हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन से मैं एनसीईआरटी को डिकोड करने की जो सीरीज ला रही थी वो बहुत दिन से स्टॉप होकर गया था। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी मैं फिर से आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे पास एनसीईआरटी नहीं, तो मैं अपने एनसीईआरटी खोलना, मैं भी अपने एनसीईआरटी खोलूँगी। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो टॉपिक आज का मैं फुल डिकोड वाला रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, रेप्लिकेशन वाला डिटेल वाला, उसको मैं पोस्ट कर लूँगी। फिर मैं इसको भी पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, प्लीज़ मतलब मैं एनसीईआरटी का एक लाइन बताते चलना। और तुम्हें अगर चाहिए वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो बहुत फेमस है नीट एस्पिरेंट्स के बीच में, तो तुम मुझे बता देना कि मैं तुम्हें मेरी जो से डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँ जो मैं खुद से बनाई हूँ। और ट्रस्ट में वो कोई मॉडल कुछ से नहीं बनाई, मैं हर वो लाइन एनसीईआरटी कवर करके आई हूँ, लाई हूँ वो क्वेश्चंस। मतलब मैं यहाँ पर तो नहीं लाई हूँ, बट हाँ मैं तुम्हें दिखा दूँगी ज़रूर वो क्वेश्चंस जो आई कैन से वन ऑफ द डिटेल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसके लिए तुम्हें ना ही 3,000-4,000 रुपये पे करनी पड़ेगी और ना ही अलग से खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो अब देखो, आई कैन से रेप्लिकेशन। तो देखो, रेप्लिकेशन के पहला लाइन में वो लिखा हुआ है कि वाइल प्रोसेसिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA to code their original statement. That is as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material Watson and Crick. इसका मतलब यह होता है कि वाटसन क्रिक ने बताया कि मतलब जब क्या हुआ ना, वाइल प्रोसेसिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जब हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे थे तो तभी आई कैन से वाटसन एंड क्रिक ने इमीडिएटली प्रपोज किया एक स्कीम। ठीक है, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। तो वाटसन एंड क्रिक ने पहले ही हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में बता दिया था, लेकिन उसको प्रूफ किसने किया, क्या हुआ, वो सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो पॉइंट अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि भाई हमें ये बताओ कि पहला वो बंदा कौन था जिसने प्रपोज्ड किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आई कैन से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में, या फिर किसने स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रपोज किया था ना, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो कोड अगर हम इनकी कोड करें, उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी ना, इट हैज़ नॉट, तो इनको कुछ इस तरीके से थी, इट हैज़ नॉट एक्सेप्ट आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. वाटसन एंड क्रिक 1953, तो 1953 मंथ में वो ये सब बता चुके थे। ठीक है, द स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो वो स्कीम क्या सजेस्ट करता है ना, वो स्कीम ये सजेस्ट करता है कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होंगे एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे एक नया सिंथेसिस के लिए। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। जब ये प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर द कम्प्लीकेशन ऑफ रेप्लिकेशन, कंप्लीशन इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने बताया कि इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, ये 2 स्ट्रैंड को अलग कर लेनी है। ये 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएगी इस तरीके से, ये देखो 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। अच्छा जी, फिर क्या होगा ना, ये दोनों एक एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। मतलब इन्होंने बताया कि ये दोनों एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के लिए एक्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ये कुछ लगा दूँ तो ये कुछ नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनना है, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेगा, तो वो इस तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर द completion of replication each DNA molecule would have 1 parental and 1 newly synthesized strand। अगर हम देखें तो एक के पास, मतलब आई कैन से एक के पास तो ये रहेगा ही रहेगा, एक रहेगा ही रहेगा इस तरीके से, और एक नया बन गया। मतलब मैं बता सकती हूँ क्या हुआ ना, एक के पास तो ये एक तो रहा ही रहा और एक नया बन गया, ये भी एक रहा ही रहा, एक नया बन गया। तो ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो मतलब एक नया आने का, ये जो नया तुम आया ना बेटा, ये जिसको मैं स्काई कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला ये नया आया ना, ये देखो ये तुम्हारा नया आया ना बेटा, ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं,
सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इतना समझ पाए। ये तुम्हारे रेप्लिकेशन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वे पॉइंट ना, मैं क्वेश्चन को टिक मार चुकी हूँ। मैं जैसे ही ये वीडियो आई कैन से कंप्लीट होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उस आई कैन से क्वेश्चंस का ड्राइव लिंक भेज दूँगी, तुम जाकर एक्सेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो अब पढ़ते कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे हो। अच्छा, तुम मुझसे बहुत सोचेंगे कि दी ये जो आप भेजोगे वो गूगल डॉक्यूमेंट के टर्म में होगा, टाइपिंग के फॉर्म में होगा, या फिर वो गूगल शीट के फॉर्म में होगा। नहीं, वो ना ही गूगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, ना ही गूगल शीट के फॉर्म में होगा, वो मेरी हैंड रिटन होगा। क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हारे पास टाइप कर करके तुम्हारे लिए भेजूँ। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। मैं लिख कर तुम्हें बस फोटो सेंड कर दूँगी, तो उससे एक्सेस कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ देखो, अब पढ़ते। सो लिव इट नाउ। अब जो स्टार्ट होना है उसको प्लीज़ फोकस के साथ सुनो। ठीक है, देखो। So it is now proven that DNA replication is replicates semi conservatively। तो ये हमने प्रूफ मतलब अब प्रूफ करते हैं कि यार हमने तो पढ़ लिया कि हाँ DNA सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसने हमें किसने बता दिया, विटसन एंड क्रिक ने। बट इससे बता देना तो मेरे काम थोड़ा ना हो जाएगा, हमें तो जानने का कैसे होता है, क्यों होता है, किसने क्या होता है, सब कुछ जानने का है ना। आजा पढ़ते हैं। तो इट इज़ सोन इन इस्चेरिचिया कोलाई। तो हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया कहाँ पर ना, इस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर। तो हमने देखा कि सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो एक हायर ऑर्गेनिज्म होता है, तो हमने क्या देखा, सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। तो हमने एक मीन से हमने प्लांट्स और ह्यूमन सेल की तरह एक ई कोलाई का सेल होता है, तो उसमें हमने देखा। तो क्या देखा, देखो, Matthew Messelson and Franklin Stahel performed the following experiment in 1958। तो कौन थे वो दोनों ना, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल, ये एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक है, देखो फिर अभी दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम। तो वो ई कोलाई को लिए किस मीडियम पर ग्रो किए ना, इन 15 NH4Cl के ऊपर ग्रो किए। 15N जो एक हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। सुनो, नाइट्रोजन की दो आइसोटोप होते हैं, एक 15 होता है, एक 14 होता है। तो 15 उसका हेवी होता है और 14 का नॉर्मल होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पर लिया ना, 15 NH4Cl के ऊपर ग्रो कराया। 15N इसका हेवी आइसोटोप होता है। आज दी ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। इसको हम एक नाइट्रोजन सोर्स के लिए बार बार किया। इस तो हम कहते हैं ना, एक टॉपिक को बार बार पढ़ने से उसको मास्टर आ जाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, द रिजल्ट वाज दैट फिर देखो, फिर उन्होंने क्या किया ना, फॉर मैनी दिस रिजल्ट दैट 15N was incorporated into न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। फिर उन्होंने देखा एक 15N क्या हुआ ना, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अच्छा ये वाला तुम्हें डायग्राम में समझना है। एक सेकेंड रुको, लेट मी सी यू इन डायग्राम, थोड़ी सी वेट करना। ये देखो, ये वाला जो प्रोसेस इनका बता रहे हैं यहाँ पर, सॉरी हाँ, ये वही प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखो, as well as other nitrogen containing compound, the heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation cesium chloride का मेथड। ये देखो, ये तुम्हारा आई कैन सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। देखा, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये जो मोशन है, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। ठीक है, सो देखो अभी डेंसिटी ग्रेडियंट, प्लीज नोट दैट, नोट करो सब। 15N इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो हमारे जो 15 होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होते। दैट इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम 14N ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो ये हमने जो डिफरेंस किया ना यहाँ पे, हमने इसको 15 लिया था, इसको 14 लिया है। देखो, अच्छा ये नोट्स का आता है, ये नोट्स तुम्हारी मतलब इसी वीडियो के पहले मैंने जो रिकॉर्ड किया था उसी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू ए मीडियम
with normal and 14 NH4Cl and took sample at various definite time intervals as the cells multiplied and extract the DNA that remained as double stranded helix. ओके फिर ये इन्होंने इसको एक सेकेंड और ये हाँ इसको फिर उन्होंने लिए ये डबल स्टैंडर्ड इससे हो गया तो वो सब छोड़ो इस तरीके से उन्होंने ठीक है एक सेकेंड हाँ ये ठीक है द वेरियस सैम्पल वेयर इंडिपेंडेंटली ऑन CSL ग्रेडियंट मेजर द डेंसिटीज ऑफ DNA। तो ये जो देख रहे हो ये देखो ये तुम्हारी पूरे लाइट का जो ऊपर रहेगा ये तुम्हारी हाइब्रिड था जो ये नीचे इधर आ गया ये तुम्हारी पूरा हेवीएस्ट था जो इधर आ गया ठीक है। तो जो डायग्राम तुम्हारी NCERT पर है उसी डायग्राम को यहाँ पर ऐसे बना दीजिए इस तरीके से ठीक है। अब देखो क्या होगा ये यही डायग्राम तुम्हारी पेज नंबर 105 पर है बेटा पेज नंबर 105 पर चेक कर लेना वहाँ पर है और ये डायग्राम तुम्हारी बना लेना ये डायग्राम ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो thus the DNA was extracted from the culture medium culture one generation after transfer 59 to 49 medium after 20 minutes। ये देखो ये वाला डायग्राम देखो ये देखो मैं बस निकले ही लिखा हूँ यहाँ पर इट टेक्स 20 minutes फॉर दिस प्रोसेस ये देखो ठीक है। देखो Escherichia coli डिवाइड्स इन 20 minutes तो 20 मिनट लगते हैं उसको पूरा डिवाइड करने के लिए। had a hybrid और इंटरमीडिएट डेंसिटी तो उसके पास एक हाइब्रिड होता है ये देखो ये हाइब्रिड हो गया उसका ये एक सेकंड ये देखो ये हाइब्रिड हो गया उसका हाइब्रिड हो गया इंटरमीडिएट डेंसिटी देखो बीच में रहेगा एकदम यस वही वाला। DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स तो ये मतलब क्या हुआ पहले जनरेशन 0 आफ्टर 20 मिनट्स जनरेशन 1 आफ्टर 20 मिनट्स जनरेशन 2 ये वाला ये जो तुम बनाए किसके लिए जनरेशन 2 के लिए ठीक है। बस कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड DNA एंड ए लाइट DNA मतलब ये देखो हमने क्या पाया हाइब्रिड DNA पाया और लाइट DNA पाया इक्वल अमाउंट के ऊपर कोई हाइब्रिड DNA में नहीं मिला है तो ये बताया है यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखो इफ Escherichia coli is allowed to grow for 80 minutes अगर 80 मिनट दिया तो क्या होता निकल सकते थे उससे मैंने निकाल तो मैं उससे निकालना है ठीक है। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडिन to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed with Riksha Baba ये लिख चुके हैं आप कहाँ गया भाई एक सेकंड आई हैव रिटन यार एक सेकंड ये देखो हाँ ये देखिए रिक्शा बाबा ठीक है बाय टेलर एंड दिस कॉलेजेस तो जिसका हमने क्या बताया था टेलर एट ऑल इन 1958 ठीक है। The experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservatively तो क्या होता है DNA also replicates semi-conservatively। Next the machinery and the enzymes तो machinery और the enzymes क्या करें in living cells such as E. coli हमने तो पहले E. coli भी नहीं तो E. coli के बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में बनने का मतलब है नहीं। The process of replication requires a set of catalyst तो क्या रिक्वायर करते हैं सेट ऑफ catalyst रिक्वायर करता है ठीक है which is an enzyme ठीक है। The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase ये वाला एक सेकंड ये देखो DNA polymerase ये वाला ये देखो ये वाला DNA polymerase DNA dependent DNA polymerase since it was a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide ठीक है। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization to a large number of nucleotide in very short time ठीक है। अब देखो Escherichia coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair compare it with human whose diploid content 6.6 into 10 to the power 9 base pair complete the process within 18 minutes that means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second। Not only do this polymerization have to be fast but they also have to catalyze the reaction with a high degree of accuracy मतलब not only speed but also accuracy। Any mistakes during replication would result into mutations तो any mistake during replication एक भी mistake mutation। Furthermore energetically replication is very expensive process
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, several dual process. Okay. In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in a deoxynucleotide triphosphate are high energy phosphates, same in case of ATP. Next, in addition to DNA dependent DNA polymerase, the DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replications. So we are DNA dependent DNA polymerase. Once primer is needed, so many additional enzyme is required. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in entire length, Okay. Due to high energy requirement, this replication occurs in a small opening of DNA helix, referred to as replication fork. The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. This creates some additional complications at the replication fork. Consequently, one strand, the template polarity 5' to 3', the replication is continuous. Okay, so replication is continuous. While on the other, the template strand is with polarity 5' to 3'. देखो continuous तो 5' to 3'. देखो 5' to 3' is continuous. Discontinuous. एक second. 3' से 5'. फिर on one strand, the template with polarity 3'. देखो 3' से 5' अगर, तो 5' से 3' डिसकंटिन्यूस वाला होगा, ये बता रहे हैं. तो 3' से 5' इज द कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वाला ये वाला जो है डिसकंटिन्यूस से मेरी 5' से 3' होगा. ठीक है. द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम DNA ligase. आई नॉट मेंशन DNA ligase. ये देखो, ये DNA ligase, ये वाला प्रोसेस. सी दिस इज DNA ligase. The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such regions are termed as origin of replication. So, from which place the replication origin? This is called as origin of replication. It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during recombinant DNA procedures. Requires a vector. The vector provides the original replication. Further, not very detail of replication is understood well. In eukaryotes, replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle. The replication of DNA and cell division cycles should be highly coordinated. The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. If failure in cell division after DNA replication results into polyploidy. If failure in cell division, if there is a failure in cell division after DNA replication results into polyploidy. Higher classes. A chromosomal anomaly. So what do you mean by polyploidy? And this is the meaning of chromosomal anomaly. ठीक है, that is it. खत्म. फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, म्यूटेशन यू हैव ऑलरेडी डन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरन, ह्यूमन जीनोम प्रोसेस, जेनेटिक प्रिंटिंग.